मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा है। आपने देखा कि पिछली बार जब सिकंदर बाबा ने धरना लखनऊ में लगाया था तो माननीय मंत्री दानिश आज़ाद साहब ने वादा किया था, वो वादा हम निभाएंगे और वो पुरजोर कोशिश करते चले आ रहे हैं। साथियों, बात आज यहाँ पर हमें करनी है कि हमको अपनों ने ही धोखा दिया और हम नासमझ थे जो उनका साथ देते चले आए और आज हमारे सितारे गर्दिश में हो गए। साथियों, पता चले कि जब कोर्ट में ये दाखिल हुआ कि मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाए तो एडेड मदरसा वालों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी अपनी नौकरी को लेकर कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। कि मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी हुकूमत किसी भी संस्थान या किसी धार्मिक संस्थान को ख़त्म नहीं कर सकती। ऐसा लॉ है कि अगर किसी धार्मिक संस्थान को ख़त्म करेगी तो उसे देश में जितनी भी धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं उस पर पाबंदियां लगानी पड़ेगी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वही फैसला आया कि बोर्ड को ख़त्म नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से बोर्ड चल रहे थे उसी प्रकार चल रहे। साथियों, हमने शहीदी साहब को पर्सनल पे व्हाट्सएप किया था, मैसेज किया था कि सर उसी कड़ी में हम सभी आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों का भी मामला जोड़ दीजिए ताकि सुनवाई के दौरान हमारा भी फैसला हो जाए, हमारे भी हक में फैसला हो जाए और हम भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें। साथियों, उन लोगों ने अपनी केस तो प्रमुखता से लड़ी, लेकिन उन लोगों ने उस केस में हमारा जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि बार बार आधुनिक पे जब उंगली उठ रही थी तो उस केस में ये दर्शा सकते थे कि महोदय या मान्यवर, हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा पूर्ण तरीके से चला रहे हैं, पर आज हम विवश हैं। क्या करें कि गवर्नमेंट उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मानदेय रोककर बहुत ही गलत व्यवहार किया है। फिर भी हम उनको अपने मदरसे की जानिब से मानदेय देकर रखे हुए हैं कि भविष्य में उनका कोई फैसला होगा। साथियों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने केस में हम सबका नाम ही नहीं लिया। अगर लिए होते तो फैसला आज हम सभी के भी पक्ष में होता। खैर चलिए, जो रब को मंजूर है वही होगा। देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। भरोसा हम सभी को उस रब पर जिसने हम सबको पैदा किया, जो दुनिया के हर चरिंद परिंद हर इंसान को रोजी देता है। अब नया मखौटा लेकर माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी को बुला रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर मदरसा आधुनिकीकरण का योजना को लेकर उन्होंने बात रखी है, उनका संपूर्ण बकाया भुगतान किया जाए और ये योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाए। साथियों, कहावत वही है कि अब पछताए क्या हुआ तब चिड़िया चुग गई खेत। क्या मंत्री जी को हमारा दुख मालूम नहीं है? वो भली बात हम सभी के दुख से जानते और बुझते हैं।
लेकिन एक दिखावा है उन सब का, एडेड वालों का, कि लो हम तुम्हारा काम करवा रहे हैं। साथियों, बहुत अफसोस हुआ कि हमारे ही अपने हमारे पीछे लगे हुए हैं बर्बाद करने में। साथियों, आप सभी से दरखास्त है कि धरने में पहुंचते रहें और सिकंदर बाबा का हौसला अफजाई करते रहें, ज़िले वाइज पहुंचते रहें। हो सकता है कि 2-4 दिन मैं वीडियो ना बना सकूं, क्योंकि फिर मुझे इसी बीच में भाग दौड़ करना है। हमने बताया था कि कुछ परेशानियां हैं, उसी में भाग दौड़ कर रहे हैं। मेरा ये संदेश आप सब तक पहुंचाना था कि आप सचेत रहें और धोखेबाजों से बचें, और जो आपकी हक की लड़ाई लड़ता है उसका साथ दें। इसी में हम सब की भलाई है, कि संगठित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिखरे रहेंगे तो मिट जाएंगे। हमेशा इन नेताओं ने हमको बिखेर के रखा। फलाना संगठन, धमाका संगठन, आज सबके सब सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद खर्राटे भर रहे हैं। कोई हमारा पोरसा हाल नहीं है। साथियों, मैं इसी शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरने में पहुंचते रहें, और जिस दिन बाबा लब्बैक कहें उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और हौसला अफजाई करें और भरोसा रखिए कि कामयाबी तो हमको ज़रूर मिलेगी। कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रहा, चल रहा है कि माननीय मंत्री जी का बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलना ये अच्छे संकेत दे रहे हैं कि फैसला हमारे हक में ज़रूर आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।